Hello everyone. As in the previous lecture we were solving this problem. तो इसमें मैंने बोला था कि सपोर्ट रिएक्शन हम लोगों को कैलकुलेट करनी है, बाकी टाइम वेस्ट नहीं करना है। आवाज आ रही है, स्क्रीन दिख रही है ना? यस सर। तो इसमें क्या करना था, मैंने आप लोगों को बता दिया कि सिग्मा एफ एक्स इक्वल्स टू 0 अप्लाई करना है। तो सिग्मा एफ एक्स 0 का मतलब है कि राइट वाले जो फोर्सेज हैं वो किसके बराबर, सम ऑफ राइट वर्ड फोर्स इज इक्वल्स टू सम ऑफ लेफ्ट वर्ड फोर्स। तो राइट में जो फोर्स कौन कौन से लग रहे हैं, एक तो राइट डायरेक्शन में ये वाला लग रहा है, राइट का मतलब है राइट डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, राइट हैंड साइड की तरफ ये वाली डायरेक्शन लग रही है ना, एच ए राइट हैंड साइड में हो गया। और राइट हैंड साइड में कौन सा लग रहा है, एक ये वाला लग रहा है, ये वाला राइट हैंड साइड 60 cos 60 हो गया। एक लग रहा है आपका राइट हैंड साइड में ये वाला 50 cos 60 लग रहा है, ये भी लग गया। इसके अलावा ये तो राइट में लग रहे हैं, लेफ्ट में कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, तो लेफ्ट में लगने वाला फोर्स एक तो ये वाला है 80 cos 75 और एक ही रिएक्शन लग रही है आरबी cos 60 लग रहा है, आरबी cos 60 लग रहा है। ठीक है, अब सॉल्व करो इसको। कैसे सॉल्व करेंगे, इनकी वैल्यूज पुट करके बताओ मुझे। एच ए और ये आरबी cos 60 है, इधर आ जाएगा माइनस के, ये माइनस में आ जाएगा ना, या इसको एच ए को उधर ले जाते हैं, सॉरी इसको ऐसे कर लेते हैं। ये वैल्यू कितनी आ रही है, 60 cos 60 की वैल्यू कितनी आ रही है, 30 जगह एच ए प्लस 30 प्लस 50 इंटू cos 60 कितना आ रहा है, जल्दी से बताओ। 25। 80 cos 75 कितना आ रहा है, तो ये हो गया अपना 80 cos 75 की वैल्यू कितनी आ रही है, जल्दी से बताओ। 20.7 प्लस और आरबी इंटू cos 60 होता है 1.2, दैट इज 0.5 आरबी हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, इस वाले टर्म को या इस वाले टर्म को इधर ले आएंगे और इसको इधर ले जाएंगे, तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस के, तो 30 प्लस 25 55 में से 20 घट जाएगा। ठीक है, तो 20.7 घट जाएगा और ये एच ए आ जाएगा इधर। तो आपके पास जो इक्वेशन बनेगी 0.5 आरबी माइनस एच ए, इट इज इक्वल्स टू 55 माइनस 20.7, यही बनेगी ना। 55 हो गया ये, और ये 20.7 इधर चला जाएगा, बताओ कितनी वैल्यू आएगी। तो जगह 0.5 आरबी माइनस एच ए, इट इज इक्वल्स टू, इसका इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 34.3 सर। 34.3। ये मान लियो एक इक्वेशन हमारे पास ए बन गई। अब क्या करेंगे, सिग्मा एफ वाई इज इक्वल्स टू 0, वर्टिकल फोर्सेस का सम 0 के बराबर होना चाहिए। अब वर्टिकल फोर्सेस का मतलब है जो फोर्सेस, नॉट वर्टिकल, जो वाई डायरेक्शन में जो फोर्सेस हैं, तो एक अपवर्ड और एक डाउनवर्ड होंगे। इसका मतलब हो गया कि सम ऑफ अपवर्ड फोर्सेस इक्वल्स टू सम ऑफ डाउनवर्ड फोर्सेस। तो अब सबसे पहले देख लेते हैं कि डाउन में कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। तो डाउनवर्ड कौन सा फोर्स लग रहा है, ये वाला 60 sin 60 लग रहा है ना, एक तो हो गया आपके पास 60 sin 60 हो गया। अगला बताओ कौन सा लग रहा है, प्लस, और डाउन में कौन सा लग रहा है, ये हो गया है ना। एक ये लग रहा है 80 sin 75, अगला है प्लस 80 sin 75, 80 sin 75 प्लस, और कौन सा लग रहा है, ये हो गया, ये हो गया, ये भी डाउनवर्ड लग रहा है 50 sin 60 प्लस 50 sin 60, 50 sin 60, ये भी डाउनवर्ड लग रहा है। और कोई है डाउनवर्ड फोर्स, और कोई नहीं है। अब देखते हैं अपवर्ड फोर्स। अपवर्ड में एक तो वी ए लग रहा है और एक लग रहा है आर बी साइन 60, तो यहां लिख दोगे वी ए प्लस आर बी साइन 60, वी ए प्लस आर बी साइन 60। ये सॉल्व करो, कितना आ रहा है, 60 sin 60 ये रहा, 50 sin 60 ये रहा, और 80 sin 75। टोटल वैल्यू बताओ, इन सबको सम करके बताओ, इन सबका सम। बताओ कितने आ रहा है, 60 sin 60 प्लस 80 sin 75 प्लस 50 sin 60, इसकी वैल्यू जल्दी से बताइए कितनी आ रही है। सर 173 एग्जैक्ट है या पॉइंट में आ रहा है कुछ, सर 172.5 है। अच्छा 172.5 लिख दो बस, ठीक है। इतना आ गया, इतने किलो न्यूटन आ गया, इतना आ गया, ये इक्वेशन आपकी बी हो जाएगी।
अब देखो यहाँ पर आर बी आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे एच ए आ रहा है, यहाँ पर वी ए आ रहा है, यहाँ आर बी आ रहा है। मतलब हो गया कि अननोन आपके पास 3 है, एच ए, आर बी और वी ए, और इक्वेशन अभी 2 है। तो तीसरी इक्वेशन और अप्लाई कर दो। अप्लाइंग द थर्ड इक्वेशन, सिग्मा एम अबाउट एनी पॉइंट इज इक्वल टू 0। अब ये देख लेते हैं कि किस पॉइंट के अबाउट हम लोग मूवमेंट लें। ठीक है, किस पॉइंट के अबाउट मूवमेंट लें, तो आप बताओ मुझे किस पॉइंट के अबाउट लें, इसके अबाउट लें, बी के अबाउट लें, किसके अबाउट ले लेना मूवमेंट। याद रखना जो आपका मोमेंट उस पॉइंट के अबाउट आपको लेना है, ज्यादातर उस पॉइंट के अबाउट ले लो जिस पॉइंट के अबाउट आपकी रिएक्शन 0 हो जाए, ज्यादातर रिएक्शन 0 हो जाए। अगर आप ए पॉइंट के अबाउट मोमेंट लोगे तो एच ए, सॉरी ये वाला फोर्स एच ए और ये वी ए, ये जो 2 रिएक्शन है वो ए पॉइंट से पास हो रही है, तो इनका मोमेंट 0 हो जाएगा। और एक तीसरा आर बी कॉस 60 आ रहा है, इसकी ये भी इसी ए पॉइंट से पास होगी, इसकी लाइन ऑफ एक्शन। तो इन अगर ए पॉइंट के अबाउट आप मोमेंट ले रहे हो तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपलिसिटी के लिए और आसानी के लिए एक ए पॉइंट के अबाउट मोमेंट ले लेंगे। ठीक है, सो टेकिंग द मोमेंट अबाउट पॉइंट ए, टेकिंग द मोमेंट अबाउट पॉइंट ए। समझ में आया कि ए के अबाउट ही क्यों लिया, बी के अबाउट भी ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, वहां भी ले सकते थे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि क्या होता है, किस तरीके से पास हो रहा है। तो क्लॉकवाइज मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट के बराबर होगा। अब मुझे ये बताओ एच ए का मूवमेंट ए पॉइंट के अबाउट कितना हो जाएगा, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ मूवमेंट अबाउट पॉइंट ए ऑफ द फोर्स एच ए, जल्दी से बताओ। सर इसका होगा सर और सर इसकी सर जो वो होगी सर वो 60 होगी। नहीं, डिस्टेंस कितनी होगी, मोमेंट कितना होगा इसका, सर डिस्टेंस इसकी सही बता रहे हो, बोलो डिस्टेंस कितनी होगी। सर डिस्टेंस सर 0 होगी सर। अगर डिस्टेंस 0 हो गई तो मोमेंट कितना हो गया, सर डिस्टेंस 0 होगी तो हद है, तुम लोगों को मैंने इतनी बार बताया मूवमेंट होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, अब जब ये टर्म 0 हो गया, अगर 0 का किसी में भी मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर कितना आएगा, 0 नहीं आएगा। तो 0 सर। तो फिर इस पॉइंट का जो रिएक्शन हो जाएगा, इसका मोमेंट जो हो जाएगा इस पॉइंट के अबाउट कितना हो जाएगा भाई, एच ए इसी पॉइंट से पास हो रहा है ए, तो ये 0 हो जाएगा, इसका मोमेंट नहीं लेना है। वी ए का मोमेंट ए पॉइंट के अबाउट लेंगे तो कितना हो जाएगा, बोलो भाई। ये वाला ये जो वो भी तो 0 होगा क्योंकि ये भी इसी ए पॉइंट से पास हो रहा है, तो इसकी रिएक्शन भी 0। यस सर। इसको लेना नहीं है, छोड़ दो इन दोनों को। तीसरा बात करते हैं, ये वर्टिकल फोर्स काम कर रहा है 60 sin 60, है ना। यस सर। और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, इसकी लाइन ऑफ एक्शन ऐसे जाएगी, और यहाँ से यहाँ तक की यस सर डिस्टेंस कितनी है, ये सर 60 into 1 16 सर 1 मीटर। ये क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज, ए पॉइंट के अबाउट देखो क्लॉकवाइज काम करेगा एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज करेगा। ये ऐसे घुमाएगा ना, इसको बीम को नीचे की ओर ऐसे घुमाएगा ना, ऐसे करके ऊपर से नीचे करेगा है सर, क्लॉकवाइज। ये ऐसे घुमाएगा ना, क्लॉकवाइज घुमाएगा इसको ऐसे करके, ये फोर्स इसको नीचे घुमाएगा तो ऐसे घूमेगी बीम, तो ये क्लॉकवाइज है। ऐसी तो घड़ी चलती है ना आपकी, घड़ी की सुई ऐसी तो चलती है, तो क्लॉकवाइज हो गया, तो क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज हो जाएगा, तो 60 sin 60 into 1। ठीक है, तो आपका जो मोमेंट हो जाएगा वो हो जाएगा 60 sin 60 into 1, ये होगा 60 sin 60 into 1। अगला बताओ, अगला क्या आएगा, अगला बोलो, जल्दी से बोलो। सर 80 sin 75 into 3। 80 sin 75 into 3, क्योंकि ये भी क्लॉकवाइज है तो प्लस कर देंगे। यस सर। 80 sin 75 into 3। अगला बोलो जल्दी से। अब देखो ये वाला जो फोर्स है ना, ये वाला 60 cos 60, इसकी लाइन ऑफ एक्शन भी तो ऐसे है ना, वो भी ए से पास हो रही है तो वो भी 0 हो जाएगा। इसकी लाइन ऑफ एक्शन भी यहां से पास हो रही है, ये भी 0 हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल फोर्स इसकी भी लाइन ऑफ एक्शन यहां से पास हो रही है, ये भी 0 हो जाएगा। तो हॉरिजॉन्टल वालों को नहीं लेना है, वो सब 0 हो जाएंगे। अब अगला बोलो, अगला कौन सा आएगा।
सर अगला सर 50 sin 60 इनटू इंटू सर क्या कहते हैं सर 5.5। 5.5। ठीक है, अब याद रखना यहाँ से और यहाँ तक के बीच की जो डिस्टेंस है वो 0.5 है, याद रखना ये सर ये सर दी होगी सर उन्होंने। ये दिया तो है, दोनों एंड के बीच की डिस्टेंस 6 मीटर है। यहां से यहां तक की 1, यहां से यहां तक की 2, यहां से यहां तक की 2.5, तो 0.5 बची ना। यस सर Yes, sir. तो 5.5 इंटू ये हो जाएगा 50 cos 50 sin 60 इंटू 5.5। तो ये भी इसको नीचे की ओर घुमाएगा, तो ये भी क्लॉकवाइज, तो 50 sin 60 इंटू 5.5। ये भी आपकी बीम को कैसे घुमाएगा, क्लॉकवाइज घुमाएगा। ए पॉइंट के क्लॉकवाइज ऐसे घुमाएगा, ये भी घुमा रहा है, ठीक है। ये तो क्लॉकवाइज मूवमेंट हो गया, और कोई है क्लॉकवाइज वाला नहीं है। अब देखते हैं जो फोर्स ऊपर की ओर है वो एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, तो ये जो क्लॉकवाइज मूवमेंट है वो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट के बराबर होना चाहिए। एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कौन जनरेट कर रहा है, ये वाला फोर्स, तो ये ऊपर की ओर लग रहा है ऐसे करके। ये पॉइंट इस बीम को इस पॉइंट के अबाउट, ए पॉइंट के अबाउट ऊपर की ओर घुमाएगा ना, ऐसे करके घुमाएगा, ऊपर घुमाएगा कि नहीं। ये वाला सर एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, तो आर बी साइन 60 इंटू कितना आ जाएगा, आर बी साइन 60 इंटू कितने डिस्टेंस पे है, 6 मीटर के डिस्टेंस पे है ना। देखो यहां से यहां तक की डिस्टेंस 6 नहीं है, ये 6 यस भी है, सर। तो ये 6 इंटू 6 हो जाएगा, बस इंटू 6 किया। अब क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ, टोटल को सम करो कितना आ रहा है। मैं इसको यहां लिख देता हूं, तो आर बी साइन 60 इंटू 6 से मल्टीप्लाई करें तो 6 आर बी हो जाएगा। ये किसके बराबर आएगा, ये वाली वैल्यू किसके बराबर आ रही है, जल्दी से बताओ काउंट करके। तो ये जो आपका आंसर आ गया, इसको सॉल्व करने के बाद 100.44 किलो न्यूटन आ गया, ठीक है। अब क्या करना है, कि ये जो 100.44 आया है ना, 100.44 आया है, ये आरबी की वैल्यू है। अगर आरबी की वैल्यू को आप इस वाली इक्वेशन में रख दोगे, पहले इस वाली इक्वेशन में रख दो या ऊपर वाली में कहीं पे भी रख दो। जब इस वाली, ये अभी 1 मिनट रुक जाओ, ये जो वैल्यू आई है आरबी की, पहले इसको आप इक्वेशन नंबर ए में रख दो यहां पर, ठीक है। तो आरबी इंटू 0.5 करोगे, जो वैल्यू आएगी, तो वहां से आप एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर मेरा आरबी अभी नहीं आया 100.44। नहीं आ रहा है, नहीं सर। अच्छा 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको, वेट, साइंटिफिक कैलकुलेटर मेरे पास है। वैल्यू क्या क्या थी मुझे बताओ। अगर आप यहां से देखोगे, इस वाली इक्वेशन में देखो, 6 आरबी साइन 60 अपॉन 521.93 आ रहा है। तो पहले मैं क्या करता हूं, 521.93 में 6 से डिवाइड कर देता हूं, ठीक है। 521.93 डिवाइडेड बाई 6 करना है, तो 521.93 डिवाइडेड बाई 6 किया, कितना आ गया, 86.988 आ गया। अब इसमें मुझे डिवाइड करना है कितने से डिवाइड करना है, साइन सर √3/2। √3/2 बुझो, साइन 60 से करना है मुझे, ठीक है। तो साइन 60 Yes, डिवाइड sir. बाई यहाँ पे 60 करना है पहले। ये वाला जो साइंटिफिक कैलकुलेटर है, ये थोड़ा उल्टा काम करता है, और जो आपके पास है ना फिजिकल मोड में, वो अलग काम करता है ना। तो 60 पे साइन को अप्लाई करना है मुझे, साइन अप्लाई कर दिया, ये साइन 60 की वैल्यू आ गई, ब्रैकेट को क्लोज कर देना है और इक्वल कर देना है। देखो 100.44 आ गया, यस सर आ गया। है ना, ऐसे ही आएगा। तो आप लोग पहले जो आंसर आएगा, वो जो भी वैल्यू आएगी उसको डिवाइड करना है 6 से, इक्वल कर देना है, फिर डिवाइड कर देना है साइन 75 से, इक्वल कर देना है आंसर को, देन यू विल गेट योर आंसर फाइनली, ठीक है। ओके सर। चलिए, No, अब sir. हाँ यहाँ तक हो गया। अब क्या करना है, अब अगला आंसर आपको निकालना है, बाकी और रिएक्शंस निकालनी है। तो बाकी और रिएक्शंस निकालने के लिए क्या करेंगे, जो 100 ये आरबी की वैल्यू को यहाँ पर रख दो, इक्वेशन नंबर ए में रखोगे, तो आरबी की वैल्यू जैसे यहाँ पुट करोगे उसमें 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, ठीक है। और इस 34.3 को इधर ले जाएंगे, एच ए को उधर ले जाएंगे,
तो यहां से आप एच ए की वैल्यू निकाल सकते हो कैसे, आर बी की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके। तो मुझे बताओ यहाँ से सर 34.3 उधर जाके प्लस में हो जाएगा, वो माइनस में हो जाएगा ना सर? इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, और जब ये एच ए इधर जाएगा तो ये प्लस का आ जाएगा। तो आर बी की ओके यहाँ से आप बताओ एच ए की वैल्यू कितनी आएगी, रिएक्शन एट पॉइंट ए कितनी आएगी, एच ए कितना आ रहा है, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन कितनी आ रही है बताओ जल्दी। बोलो 22। 15.92, लेट मी चेक वैल्यू 15.92, ठीक है चलो 15.92, यस सर। ये सही है, गुड, किलो न्यूटन आ गया ये, ठीक है। अच्छा एक बात मैं आपको बता दूं कि जब भी अगर कोई वैल्यू पॉइंट के बाद होती है ना, है ना, यस सर। जब भी कोई वैल्यू अगर पॉइंट के बाद होती है तो उसको सिंगल डिजिट पढ़ा जाता है। जैसे 15.92 नहीं पढ़ा जाएगा, इसको 15.92 पढ़ा जाता है, ठीक है। अगर 926 होता है 926, तो ये आपको याद रखना है। तो एक आंसर आपका ये आ गया। अब क्या करना है, ये जो इक्वेशन आपको मिली थी ये वाली इक्वेशन नंबर बी, इसमें हमारे पास आरबी की वैल्यू अगर जब हम इस वाली इक्वेशन में पुट करेंगे, अब आरबी की वैल्यू इस इक्वेशन नंबर में रख दो, इस वाली इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर बी में रखो, पुट द वैल्यू ऑफ आरबी इन इक्वेशन नंबर बी, यहां पर पुट कर दो आरबी की वैल्यू को। तो वी ए बताओ कितना आ रहा है, वी ए कितना आ रहा है, putting the value of RB in equation number B, then we get VA is equals to reaction, vertical reaction at point A is equals to, what is the value? एक सेकेंड सर बस, बताओ। माइनस में हो जाएगा, माइनस So सर माइनस का 85। माइनस नहीं आएगा बेटा, प्लस आएगा ना। ये जब उधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो 172.5 में से घटाएंगे ना उसको, ओके सर। है ना। तो ये हो जाएगा 85.5, 85 पॉइंट कितना आ रहा है, 85.51 किलो न्यूटन। तो ये आपकी सारी रिएक्शंस आ गई, आपका काम हो गया, यही आपको करना था, बस ये निकालनी थी सारी वैल्यूज, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन करो। ये तो सिंपल क्वेश्चन था। अब अगला ऐसा आएगा, अब बोलोगे कि सर ये क्या है, तो इसमें कुछ नहीं है, अभी तक क्या है, बस इसमें जो लोड है ना, लोड वो चेंज हो गया है। इसमें आप देख रहे हो कि ये जो यहां से यहां तक का जो लोड लग रहा है वो कैसा लोड लग रहा है सर? हिंज सपोर्ट है ये ना, ये तो रोलर सपोर्ट है। तो एक रिएक्शन आर ए लगा दी है, रिएक्शन एट पॉइंट ए इज आर ए बिकॉज इट इज रोलर सपोर्ट, एंड रिएक्शन एज दिस बीम एट पॉइंट बी हैविंग हिंज सपोर्ट। तो हिंज सपोर्ट में एक वर्टिकल रिएक्शन हो रही है, एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, ये इन्होंने लगा के खुद भेजी है। अगर क्वेश्चन में नहीं लगी होगी तो आपको लगानी पड़ेगी, आपको पता होना चाहिए कि कहां पर कौन सी रिएक्शन काम करती है, ठीक है, ओके। इसमें तो खैर लगी हुई है, लेकिन अगर नहीं लगी होगी तो आपको बनानी पड़ेगी। अब देखो ये वाला पॉइंट लोड है, सीधे लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ये वाला जो देखो यहां से और यहां तक ये वाला जो लोड लग रहा है ना, वो कैसा लोड लग रहा है, इस लोड का क्या नाम है बताओ। मैंने टाइप्स ऑफ लोड्स आपको पढ़ाए थे, आपको याद हो तो। इस लोड का नाम क्या है, व्हाट इज द नेम, चलो बताओ जल्दी से ना। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये लोड कैसा है। तो आपको पता चला कि सर ये लोड जो है वो यूडीएल है, और इसमें लोड की इंटेंसिटी दी हुई है, देखो 30 किलो न्यूटन पर मीटर। मतलब अगर यहां से 1 मीटर जाओगे तो जो लोड लगेगा वो 30 किलो न्यूटन लगेगा। तो टोटल लोड है, टोटल लेंथ है 4 मीटर। तो सबसे पहले जब हम इस टाइप की प्रॉब्लम की बात करेंगे, हमें केवल रिएक्शंस निकालनी है। तो हालांकि अभी आप बेसिक लेवल पे हो, तो मैं बताता हूं कि सबसे पहले आपको करना क्या है। अगर मैं बात करूंगा कि ये वाला लोड लग रहा है यहां से यहां तक का, तो आपने देखा कि ये जो लोड लगा है यहां, मान लिया ये वाला पॉइंट, मान लिया ये ए हो गया, ये बी हो गया, मान ले मैं इसको पॉइंट सी मान लेता हूं, इसको पॉइंट डी मान लेता हूं, इसको पॉइंट ई मान लेता हूं, ठीक है।
अगर मैं बात करता हूं बिटवीन सी टू डी, देखो बाकी जो भी लोड्स वर्टिकल है उनसे कोई मतलब नहीं है। एक तो ये वाला लोड सही लगा है, कोई दिक्कत नहीं। ये 60 लगा है, इंक्लाइंड है, तो मैं इसको वर्टिकल में ब्रेक कर लूंगा, एक इस वाली डायरेक्शन में और एक इस वाली डायरेक्शन में। लग जाएगा कि नहीं? इसकी वैल्यू होगी 60 sin 45 हो जाएगी, और इसकी कितनी हो जाएगी इस डायरेक्शन में जो लगेगा लोड? 60 cos 45। कोई दिक्कत? 45 नो यहाँ सर। तक ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में ब्रेक हो गया। अब ये वाला जो लोड लगा है C2D, ये आपका पॉइंट लोड नहीं है, इसीलिए मुझे इसको पहले पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना है। तो ये पॉइंट हो गया C, ये पॉइंट हो गया D, ठीक है। और ये आपका कैसा लोड लग रहा है? यूडीएल। सर यूडीएल। ये आपका यूडीएल लगा है, जिसकी इंटेंसिटी है 30 किलो न्यूटन पर मीटर, 30 किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है। अब मुझे इसे पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना है, याद रखना। अब मैं इसको पॉइंट लोड में कैसे कन्वर्ट करता हूं बताता हूं। ये C2D हो जाएगा, C2D हो गया। मैंने आपको एक बात बताई थी, अगर मैं यूडीएल को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करता हूं तो उस लोड की वैल्यू कितनी होती है? इक्विवेलेंट लोड कितना होता है? इक्विवेलेंट पॉइंट लोड टू द यूडीएल, टू द यूडीएल कितना हो जाएगा? लोड इंटू, सॉरी नॉट लोड इंटू, इंटेंसिटी इंटू डिस्टेंस। ये फॉर्मूला पता था कि नहीं? इंटेंसिटी इंटू डिस्टेंस, बताओ। हेलो, अरे बताया था कि यस नहीं? सर। अब यस सर। अब इसकी इंटेंसिटी कितनी है? पॉइंट लोड कितना हो जाएगा? 30। अब इंटेंसिटी हो गई 30, यस सर। और डिस्टेंस कितनी है यहां से यहां तक की? कितनी? 4 मीटर। 4 मीटर। तो टोटल कितना लोड लगाएगा ये? पॉइंट लोड लगाएगा 120 सर। बिल्कुल सही, 120 किलो न्यूटन, ठीक है ना। यही तो होता है। इंटेंसिटी Yes, हो गई sir. आपकी 30, डिस्टेंस हो गई 4, तो टोटल लोड जो लगाएगा, ये पॉइंट लोड लगाएगा, वो 120 किलो न्यूटन लगाएगा। लगाएगा कि नहीं लगाएगा? यस सर। लेकिन कहाँ Yes, sir. लगाएगा? कहाँ लगाएगा? सर ये सर क्या कहते सर, सर मिड में लगाएगा ना शायद, बीच में। हाँ गुड, इन द मिडिल, इन द मिड ऑफ Yes, द sir. लोड, इन द मिड ऑफ यूडी, द लोड। यूडीएल के मिड में। अब यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है? 4 है ना। तो यहां से कितनी Yes, डिस्टेंस sir. पे लगाएगा? सी से आधे पे लगाएगा, एकदम सेंटर में लगाएगा, मतलब ये लगाएगा यहां से 2 मीटर की डिस्टेंस पे लगेगा। लगेगा कि नहीं लगेगा? कितना लगेगा? Yes, sir. 120 किलो न्यूटन। 120 किलोमीटर। समझ में आ गया? यस सर। कोई दिक्कत? चलिए, अब कुछ नहीं करना। अब आप इस वाले को भूल जाएंगे। अब ये तो आपका एग्जैक्ट लोड है। अब इसका मैं पॉइंट लोड डायग्राम बना दूंगा मैं, ठीक है। तो इसका पॉइंट लोड डायग्राम मैं आपको बनाता हूँ। टाइम तो हो गया शायद। चलिए, बाकी इसका सॉल्यूशन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और शायद पहली क्लास ही होगी मेरी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें जब आपका अलग टाइप का लोड आ जाएगा, ठीक है, अलग अलग टाइप का लोड आएगा, तो कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस रिएक्शन वाले जरूर आएंगे।